हेलो दोस्तों, मिस्टर रोशन कुमार सी टेक गुरु के साथ फिर से एक छोटी सी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर हम क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे। और इसके अंदर अब जो सीखना है कि अकाउंटिंग के बेस पर समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है और किस तरह से वह काम करता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे, अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का देखा जाए, एक लिखा हुआ है, हमने बना रखा, लिखा हुआ है इंग्लिश में कि अकाउंटिंग इज आर्ट टू मेंटेन योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ फर्म विद अ फाइनेंशियल ईयर इन क्रोनोलॉजी फॉर्म। जो सही तरीके से फॉर्म में अगर जो लेन देन हमारा है उसे रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग होते हैं। किसके लिए होता है, एक फर्म, एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी। ठीक है, एक फैक्ट्री हो सकती है, गोदाम हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की जगह हो सकती है जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी पैसे का लेन देन हो, जैसे हमारा बैंक है, तो बैंक में क्या होता है, अकाउंटिंग है, और उसी में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही है अकाउंटिंग ना, अगर देखा जाए तो दो तरीके होता है। अकाउंट वर्ड जो है, अकाउंट और अकाउंटिंग अलग अलग है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लिखना या समझना। ठीक है, लेखांकन करना। ठीक है, लेखांकन हुआ तो समझ पाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ लिखी हुई है, हमने एक बना रखा है, ये इतने लोगों का पैसा रह रहा है, इतने पैसे का पैसा रुका हुआ है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका खाता। ठीक है, तो उसमें खाता होता है, अकाउंट्स में क्या होता है, खाता होता है। और खाता का मतलब क्या होता है, जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में क्या होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो उसमें फॉर्म देता है, किसके लिए देता है भाई, उसमें एक नया खाता खोलने के लिए। तो आप नया खाता खोलते हो, ठीक है, जिससे आपका नाम वगैरह सारी डिटेल्स आपसे मांगता है, ताकि आपकी डिटेल्स वहाँ पे आ सके, पता लग सके हाँ व्यक्ति ने अपना अकाउंट खुलाया है, और कल के दिन पैसा वगैरह जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इससे इसी नाम से होंगे। ठीक है, यही चीज़ अगर परचून की दुकान पे चल जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जब कोई सामान लेते हैं उधार वगैरह, तो हमारा नाम वगैरह लिख लिया जाता है। ठीक है, आस पर तुम देख रहे हो तो पानी वाला होता है, वो कार्ड बना कर दे देता है, दूध वाला हो जाए तो कार्ड बना कर दे देता है। किस लिए देता है, ताकि आप उसको सही तरीके से लिखा जा सके। बट वो तो एक वैसा है कि जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से तो करते आए हैं। बट अभी जो मैं सिखा रहा हूँ या हम सीख रहे हैं, वो क्या है कि हम टैली को सीख रहे हैं। टैली मतलब चेक करना, टैली सीखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन चलाना सीखने जा रहे हैं, ताकि जो पिछले के समय में जो टैली हुआ, टैली ने अकाउंटिंग होता था, वो सिर्फ कॉपी में लिखा जाता था, और वो कभी पानी से, रद्दी से या किसी चीज़ से खराब हो जाते थे बहुत टाइम रखने के बाद। बट यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक डिटेल होता है, सबकी आंखों के सामने रहता है। ठीक है, और दिक्कत नहीं होती, कोई भी टेक्स्ट वगैरह होता है तो सही से जा पाता है। ठीक है, इसके लिए इसके बाद इसमें आता है भैया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक पर्सनल अकाउंटिंग आ गया, दूसरा रियल अकाउंटिंग आ गया, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंटिंग आ गया। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये आपका, ये मेरा व्यक्तिगत खाता है। पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत खाता है, मतलब ये मेरा खाता है, ये मतलब पिगी बैंक जिसको बोल सकते हैं। गुल्लक क्या होता है, पर्सनल होता है, किसी का तो होता नहीं है। ठीक है, अब वो पैसे वो निकाल सकता है, वही रख सकता है, वही उसी को पता है। ऐसे ही हम अगर बैंक में जाते हैं, अगर मान लो आपके फादर हैं, आपके फादर ने बोला कि भाई बोला कि आप ये मेरे बैंक से मेरे बैंक में ये पैसा रखे आओ, तो आप रख सकते हो, ये अलाउ है। बट आप उस अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते। अगर फादर ने बोला भाई पैसे लिया लेके आ जाओ, तो ले आ पाओगे नहीं, वो आपके फादर को साथ में चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बैंक तक, तब जाके के वो क्या होगा, आपको पैसा मिल सकता है। तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो सामने वाला खड़ा है, रियल में है, दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब पिगी बैंक तो पता ही लग गया, बैंक पर्सनल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आता है, अगला आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या होता है, जिसको हम खुद से नाम देते हैं। एक व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, जो भाई किसी का नाम राम सोहन मोहन, ये व्यक्ति का नाम हो गया। इसी तरह से हम किसी कंपनी का नाम देते हैं, जैसे इंस्पायर एकेडमी हो गया। इसी तरह से आपका दूसरा आ गया, जैसे बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, विमोल हो गया, राजसंस हो गए। ये क्या है, एक कंपनी का नाम है। ठीक है,
किसका नाम है, कंपनी का नाम है। तो ये सब नाम जो है किसने दिए, एक व्यक्ति ने दिया, एक नॉर्मल जो पर्सन है उन्होंने इसका नाम रखा है। जैसे कंपनी देखो, डेल का कंपनी है ना, देख रहे हो डेल का कंपनी है, तो ये क्या है चीज़ है, ये एक लैपटॉप बनाता है, ये भी कंपनी का नाम है। डोमिनोज ये आपको क्या बनाता है, पिज्जा बनाता है। इसी तरह से बर्गर किंग है, बर्गर तैयार करता है। तो ये इनके सबके ब्रांड नाम है, जो कि इनका नाम लगा, इसका मालिक का नाम नहीं है ये इनके एक जो शॉप है उसका नाम है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो हम खुद से ही नाम देते हैं। सपोज मान लो कि इसका नाम, इसका आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ कि कल को दिन मान लीजिए आपको लोन लेना हुआ, वैसे मान लो कि वी मॉल के मालिक को लोन लेना हुआ, वो कैसे लेगा, वो अपने आप को सामने रखकर नहीं मिल पाएगा। वो बोलेगा भाई मेरे को भाई 10 लाख रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो नहीं मिल पाएगा बैंक से। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतनी संपत्ति उसके पास नहीं है, क्या गिरवी रखेगा, नहीं रख पाएगा। लेकिन जो उसका कंपनी है, डोमिनोज है, डेल है, या और कोई बर्गर किंग है, ऐसे जो कंपनियां हैं, ये क्या है, एक नाम है, ब्रांड है, इसके बिहाफ पे कंपनी कोई भी आपको उसको लोन मिल जाता है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे मिलता है। तो ठीक है, इस तरीके से ना वो उस व्यक्ति के नाम से, जैसे उदाहरण में डोमिनोज हम पिज्ज़ा लेते हैं, क्या डोमिनोज के नाम से जाते हैं या उसके मालिक के नाम से, मालिक का नाम ही नहीं पता होगा, नहीं पता ना, मालिक का नाम नहीं मालूम, क्योंकि जो मालिक है एक पर्सन है, ठीक है, उसका हम नहीं जानते, वो उससे कोई सामान लेना नहीं है, हमें एक कंपनी जो है डोमिनोज है उससे हम सामान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो क्या होगा, डोमिनोज के नाम से लेगा, मालिक के नाम से तो लेगा नहीं, पर डोमिनोज के नाम से सामान चलेगा, जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि हम खुद से नाम देते, लिखा हुआ हमने। जब एक कंपनी, देख रहे हो, जब एक कंपनी का नाम दिया जाता है उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ऐसे ही, ठीक है। अगला है रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करता है, सामने रखता है कि जब कोई खाता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको बताता है कि यह चीज़ है, तो इसे प्रतिनिधि व्यक्ति का खाता कहा जाता है, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति का नाम से खाता कहा जाता है कि हाँ भाई इन्होंने ये चीज़ लोन ली है, इसने पैसा लिया है, इसने उधार दिया है, तो ये क्या उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको सामने बताया जा रहा है कि हाँ इससे मैंने लिया। जैसे कोई बंदा होम क्रेडिट से लोन लेता है तो क्या हुआ, तो किसको प्रस्तुत कर रहा है, होम क्रेडिट पर प्रस्तुत कर रहा है कि भाई इससे मैंने सामान लिया है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उससे पैसे मैंने उधार लिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये अकाउंटिंग भाषा में क्रेडिटर, ठीक है। और अगर पैसा कोई उधार देता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिटर। और एक होता है कैपिटल, जो कि पूंजी जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो कहीं से ना लेना है ना किसी को देना है, आपने पैसा लगाया, आपने आपको कंपनी को बनाया, ठीक है। जैसे हमारा सेंटर है तो हमने क्या किया, आपने पैसे लगा के अपने सेंटर को इंक्रीज किया। इसी तरह से अगर मैं क्रेडिट की बात करता हूँ तो मैंने बोले सेंटर में कुछ पैसे लगाने तो उधार लिए, कुछ और लगा दिए। डेबिट है किसी और कंपनी में मैंने लगा दिया, कि शेयर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव किया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो जो हम देखेंगे इसमें रियल अकाउंट की बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करना लोगों तक, ताकि लोग इसको देख सकें, समझ सकें और सीख सकें। और शेयर करना इसको लोगों में, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो वीडियो है आपको देख रहे होगे, नेक्स्ट वीडियो रियल अकाउंट पे है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों, और अपना ध्यान रखना।